क्या आपको पता है कि एक औरत का असली खेल, उसकी असली चमक और उसकी असली ताकत 40 की उम्र के बाद शुरू होती है? हाँ, आज की वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने वाले हैं, वो न सिर्फ आपको सशक्त बनाएंगी, बल्कि आपको यह भी समझाएंगी कि 40 की उम्र कोई डरने वाली सीमा नहीं, बल्कि जागृति की शुरुआत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सेकंड आपके दिल और दिमाग पर असर करने वाला है। अगर आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली बातें रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमारा पूरा दिन बना देता है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये शक्तिशाली सफर। 40 की उम्र वह मोड़ है जहां महिलाओं की असली शक्ति, असली पहचान और असली जागृति शुरू होती है। क्योंकि परमहंस योगानंदा कहते हैं कि इंसान तब तक स्वयं को नहीं जान पाता जब तक जीवन का आधा सफर उसे अनुभवों, संघर्षों और रिश्तों की सच्चाइयों से मजबूत न बना दे। और यही वजह है कि 40 तक पहुंचते पहुंचते महिला सिर्फ उम्र में नहीं, बल्कि आत्मा में परिपक्व हो जाती है। उसकी संवेदनाएं गहरी हो जाती है, उसकी समझ तेज हो जाती है और उसका धैर्य दुनिया से अधिक खुद के भीतर टिक जाता है, क्योंकि अब तक वह इतना कुछ झेल चुकी होती है। परिवार की उम्मीदें, समाज की शर्तें, रिश्तों की उलझनें, बच्चों की जिम्मेदारियां और खुद की इच्छाओं के बलिदान, कि अब वह दुनिया से नहीं, खुद से जवाब मांगने लगती है। 40 की उम्र तक वह इस भ्रम में रहती है कि दूसरों को खुश करना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन 40 के बाद उसे महसूस होता है कि उसने जीवन का आधा हिस्सा दूसरों के लिए दिया है, अब आधा अपने लिए जिएगी। योगानंदा कहते हैं कि आत्मा तब जागती है जब आदमी या औरत बाहरी शोर से के थक कर भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर देती है। और यही जागृति महिलाओं में 40 के बाद सबसे प्रखर रूप में आती है, क्योंकि अब वह समझती है कि लोग क्या सोचेंगे यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह खुद अपने बारे में क्या सोचती है। 40 की उम्र के बाद महिला में एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास शोर वाला नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और गहरा होता है, क्योंकि यह अनुभवों से उपजा होता है। वह पहले की तरह हर बात पर भावुक नहीं होती। अब वह चीजों को दूरी से देखती है, समझती है और फिर निर्णय लेती है। कम उम्र में इंसान प्रतिक्रियाओं से चलता है, लेकिन 40 के बाद प्रतिक्रियाएं अनुभवों के सामने घुटने टेक देती है और यह समझ महिला को अजेय बना देती है। 40 के बाद वह बोलना कम लेकिन पहचानना ज्यादा शुरू कर देती है। कौन सच्चा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन फायदा उठा रहा है, कौन दिल से जुड़ा है, यह सब वह बिना बोले ही पढ़ लेती है। यह उम्र उसे ऐसी क्लैरिटी देती है जो युवा अवस्था में असंभव है। वह खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद को पाकर जीना शुरू करती है। यही वजह है कि 40 के बाद कई महिलाएं अपना करियर बदलती है, नए कौशल सीखती है, अपने सपनों को फिर से उठाती है। और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें असफलता से डर नहीं लगता। 40 की उम्र तक जीवन ने उन्हें इतनी बार गिराया और उठाया होता है कि अब गिरना उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बना देता है। योगानंदा कहते हैं कि जब आत्मा डर को पहचान कर उससे ऊपर उठना सीख लेती है, तब वह अपने असली रूप में चमकने लगती है। और यह चमक किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। 40 के बाद स्त्री अब हड़बड़ी में नहीं रहती, वह धैर्यवान हो जाती है। लेकिन यह धैर्य भावनाओं का बोझ नहीं, बल्कि आत्मा की मजबूती है। वह अब समझती है कि हर व्यक्ति उसके समय, ऊर्जा और भावना के लायक नहीं होता। वह सीमाएं तय करना सीख जाती है, और ये सीमाएं उसकी सुरक्षा की दीवार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की रक्षा का कवच होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि 40 के बाद महिलाएं कमजोर हो जाती हैं, पर असल में 40 के बाद महिलाएं और भी खतरनाक, और भी समझदार और भी तेज हो जाती है, क्योंकि अब वे किसी भ्रम में नहीं रहती। वे प्यार को भी परखना सीख जाती है, कौन दिल से है और कौन समय काटने के लिए। वे रिश्तों में अपनी अहमियत समझना शुरू करती है, और जहां उनकी कद्र नहीं होती वहां रुकना छोड़ देती है। पहले वह चुप रहती थी ताकि घर में शांति रहे,
अब वह बोलती है ताकि खुद के भीतर शांति रहे। पहले वह सबको साबित करना चाहती थी कि वह अच्छी है। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद को जानती है। 40 की उम्र के बाद औरत का मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन इतना परिपक्व हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं जाती। वह कठिनाइयों को चुनौती की तरह लेती है। वह दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाती है और मुस्कुराहट में भी गहराई छुपा लेती है। इस उम्र के बाद महिलाएं बेहद इंट्यूटिव हो जाती हैं। उनकी सिक्स्थ सेंस तेज होती है, जो योगानंदा की भाषा में इनर गाइडेंस कहलाती है। वह छोटे संकेतों से बड़ी बातें समझ जाती है। वह लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, लोग कैसे हैं उस पर ध्यान देती है। वह पहले जैसी नहीं रहती। अब वह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे नजरों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि 40 के बाद महिलाएं अपना चार्म नहीं खोती, बल्कि असली आकर्षण तो इसी उम्र से शुरू होता है, क्योंकि उनका आकर्षण सिर्फ चेहरे का नहीं, अनुभवों का, आत्मबल का और मैच्योरिटी का होता है। जहां युवावस्था में सुंदरता बाहर से होती है, वहीं 40 के बाद सुंदरता भीतर से आती है। 40 की उम्र के बाद औरत समझ जाती है कि दुनिया को संभालना जरूरी नहीं, खुद को संभालना जरूरी है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देती है। वह अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानती है। वह ऐसे लोगों को चुनना शुरू करती है जो उसकी ऊर्जा को थकाते नहीं, बल्कि बढ़ाते हैं। वह खुद का सम्मान करती है और जहां सम्मान नहीं मिलता वहां से निकल जाती है। योगानंदा कहते हैं, उम्र तुम्हें बूढ़ा नहीं करती, अनुभव तुम्हें बुद्धिमान बनाते हैं। और 40 तक महिला में इतनी बुद्धि आ जाती है कि वह अपने रास्ते खुद बनाना शुरू कर देती है। वह अब दुनिया से नहीं डरती, क्योंकि उसने दुनिया को देख लिया है। वह शिकायत नहीं करती, क्योंकि अब उसे पता है कि समाधान शिकायत में नहीं, कदम उठाने में है। वह हर बात दिल पर नहीं लेती, क्योंकि दिल अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वह अब रिश्तों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि वह जानती है कि सच्चे लोग खुद बने रहते हैं और नकली लोग सामने से गिर जाते हैं। 40 की उम्र के बाद औरत की मुस्कान में गहराई होती है, उसकी चुप्पी में अर्थ होता है, उसके निर्णय में ठहराव होता है और उसकी नजर में अनुभव की चमक होती है। यही वह उम्र है जहां महिला सिर्फ जिंदगी नहीं जीती, वह जिंदगी को समझना शुरू करती है। और जब स्त्री खुद को समझ ले, खुद को स्वीकार ले और खुद से प्रेम करना सीख ले, तो उसका असली खेल, उसका असली निखार, उसका असली सामर्थ्य शुरू होता है। और दुनिया को अंदाजा भी नहीं होता कि यह वही स्त्री है जिसे कभी कम आंका गया था। लेकिन अब वह कम नहीं, पूरी है, जागरूक है, समर्थ है और आध्यात्मिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि उसकी ऊर्जा कमरे का माहौल बदल सकती है। 40 की उम्र के बाद औरत वह बन जाती है जिसे परमहंसा योगानंदा अवेकेंड सोल कहते हैं। एक जागृत आत्मा जो अब दूसरों के इशारे पर नहीं, अपनी आत्मा की दिशा पर चलती है। इसीलिए 40 की उम्र के बाद औरत का खेल शुरू नहीं होता, बल्कि वह अजय बन जाती है। 40 की उम्र के बाद महिलाओं के भीतर जो परिवर्तन शुरू होता है, वह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं होता, वह आध्यात्मिक भी होता है। क्योंकि परमहंस योगानंदा कहते हैं कि इंसान तब तक अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान सकता जब तक जीवन उसे अनुभवों की तपस्या से गुजार न दे। और 40 तक आते आते महिला इतनी तप चुकी होती है कि उसका हर निर्णय स्पष्ट, हर कदम संकल्पित और हर सोच गहरी हो जाती है। इस उम्र तक महिला को यह समझ आ जाता है कि दुनिया में सबसे कठिन चीज है खुद को खोकर दूसरों को खुश करना, और सबसे आसान चीज है खुद को स्वीकार करके अपनी आत्मा की दिशा में चलना। इसलिए वह अब खुद को प्राथमिकता देने लगती है, और यह स्वार्थ नहीं बल्कि आत्म जागृति है। पहले वह सबको खुश रखने के लिए अपनी इच्छाएं दबाती थी, अपनी भावनाएं छुपाती थी और अपनी पहचान तक भूल जाती थी। लेकिन 40 के बाद वह जान जाती है कि उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी समझ का प्रतीक है। वह समझती है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, हर परिस्थिति में लड़ना जरूरी नहीं। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा साहस होता है पीछे हट जाना
और यह बुद्धि उसे अनुभवों से मिलती है। 40 के बाद महिला अपनी ऊर्जा को बचाना सीखती है, क्योंकि अब वह जानती है कि ऊर्जा पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। वह उन लोगों से दूर हो जाती है जो उसे थकाते हैं, जो उसका उपयोग करते हैं या जो सिर्फ अपनी जरूरतों के समय दिखाई देते हैं। वह ऐसे रिश्तों को छोड़ देती है जिनमें उसका सम्मान नहीं होता। और यह छोड़ना उसकी ईगो से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शांति से आता है। योगानंदा कहते हैं कि जब इंसान आत्मा की आवाज में जीना शुरू कर देता है, तब दुनिया उसके निर्णयों को गलत समझती है, लेकिन उसकी आत्मा उसे सही दिशा में ले जा रही होती है। इसलिए 40 की उम्र के बाद महिला के फैसले कभी-कभी दूसरों को कठोर लगते हैं, लेकिन वही फैसले उसे जीवन भर की मुक्ति देते हैं। वह ना कहना सीख जाती है, और यह ना दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के पक्ष में होता है। वह अब छोटे-छोटे विवादों में समय बर्बाद नहीं करती, क्योंकि वह समझती है कि जीवन तेजी से गुजर रहा है और उसे अब उन चीजों में समय लगाना है जो उसकी आत्मा को मजबूत करे। 40 के बाद महिला का दिमाग बेहद शार्प हो जाता है। वह छोटी-छोटी बातों में भी पैटर्न पहचान लेती है। लोग जो छुपाना चाहते हैं उसे भी पढ़ लेती है, और यह क्षमता उसे किसी किताब से नहीं, बल्कि जीवन की जमीनी सच्चाइयों ने दी होती है। वह सिर्फ बातें नहीं सुनती, वह ऊर्जा को महसूस करती है। वह सिर्फ मुस्कान नहीं देखती, वह इरादों को पढ़ती है। वह सिर्फ शब्द नहीं समझती, वह दिल के कंपन को समझती है। इस उम्र के बाद महिला की इंट्यूशन इतनी मजबूत होती है कि वह इंसान की असलियत उसके पहले 2 वाक्यों में पहचान लेती है। और कई बार लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन महिला उनकी आंखों से पढ़ लेती है। यही कारण है कि 40 के बाद महिलाएं मूर्ख बनना बंद कर देती हैं। अब उन्हें समझाना आसान नहीं रहता। वे कम बोलती है, लेकिन एकदम सही बोलती है। वे कम हंसती है, लेकिन सच्चा हंसती है। वे कम लोगों को अपने जीवन में आने देती है, लेकिन जो आते हैं वे सच्चे होते हैं। 40 के बाद महिला का आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहती है, क्योंकि वह जानती है कि तूफान कितना भी बड़ा हो, उसे डिगा नहीं सकता, क्योंकि उसने इससे बड़े तूफान पहले ही झेले हैं। उसकी नजर में अब डर का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि डर की जड़ अज्ञान है। और 40 की उम्र तक वह इतना जान चुकी होती है कि अज्ञान उसके भीतर बच ही नहीं पाता। वह अब किसी की बातों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उसने दुनिया की असली फितरत देख ली है। इस उम्र के बाद वह जानती है कि लोग बदलते नहीं, लोग बस छुपते हैं, और जो छुपते हैं वे समय आने पर अपने आप सामने आ जाते हैं। वह समझती है कि वादे हवा की तरह होते हैं, भरोसा समय के साथ बनता है, और सच्चाई सिर्फ व्यवहार में दिखती है। इसी अनुभव से वह अपने जीवन से बेकार, नकली और नकारात्मक लोगों को निकाल देती है, और जो बचते हैं वह उसके जीवन की असली पूंजी होते हैं। 40 की उम्र के बाद महिला शांति को सबसे बड़ा लक्ष्य बना लेती है, क्योंकि योगानंदा कहते हैं कि असली आध्यात्मिकता बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। वह अब अपनी आत्मा के साथ जुड़ती है, ध्यान करती है, प्रकृति से जुड़ती है, खुद से बातें करती है, और जो दर्द उसने सालों से दबा रखा था अब उसे बाहर निकलने देती है। वह अपनी भावनाओं को महसूस करना सीखती है, दबाना नहीं। वह अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई मानती है। वह खुद को हील करना सीखती है, और यही हीलिंग उसे उस रूप में बदल देती है जिसकी शक्ति को दुनिया समझ ही नहीं पाती। 40 के बाद महिलाएं खुद से इतना प्यार करना सीखती है कि वह किसी भी रिश्ते को खुद से ऊपर नहीं रखती। वह समझ गई होती है कि अगर वह खुद से खुश नहीं है तो किसी को खुश नहीं रख सकती। वह अब अपने करियर, अपने शौक, अपने सपनों और अपने विकास पर ध्यान देती है। वह सीखने की उम्र नहीं देखती। कई महिलाएं इस उम्र में नई लैंग्वेज सीखती है, नई स्किल सीखती है, नया करियर शुरू करती है, बिजनेस शुरू करती है, और यहां तक कि ऐसे सपने पूरे करती है जिन्हें लोगों ने कहा था कि अब उम्र निकल गई है। लेकिन वह मुस्कुराकर साबित करती है कि असली उम्र तो अब आई है। 40 के बाद वह खुद को कांच नहीं समझती, हीरा समझती है, और हीरा दबाव से टूटता नहीं, चमकता है। वह अब लोगों को खोने से नहीं डरती,
क्योंकि जिन्हें खोने का डर था वे पहले ही साथ नहीं थे। वह अब किसी को अपने जीवन की दिशा तय नहीं करने देती, क्योंकि अब उसकी आत्मा उसकी सबसे बड़ी गुरु है। वह जानती है कि उसकी जर्नी अनोखी है, उसका रास्ता उसका है और उसके फैसले उसकी आत्मा की आवाज पर आधारित है। यही वह उम्र है जहां महिला अद्वितीय बनती है। उसमें एक रहस्यमय शक्ति आ जाती है, उसकी नजर में गहराई आ जाती है, उसके चेहरे पर परिपक्वता की चमक आ जाती है और उसके व्यक्तित्व में वह दम आ जाता है जो उसे भीड़ से अलग कर देता है। वह अब चुप होकर भी असर डालती है, कम बोलकर भी समझा देती है, कम मिलकर भी गहरा जुड़ जाती है। यही वह अवस्था है जहां योगानंदा, जिसे सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस कहते हैं, यानी वह स्थिति जहां इंसान दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है। 40 की उम्र के बाद महिला वही आत्मा बन जाती है जो अब किसी को साबित करने के लिए नहीं जीती, बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी में जीती है। और ऐसी स्त्री को कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता और कोई तोड़ नहीं सकता। 40 की उम्र के बाद महिला के भीतर जो परिवर्तन आता है वह सिर्फ समझ, शांति और आत्मविश्वास तक सीमित नहीं रहता। अब वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करना, उसे दिशा देना और दुनिया के सामने उसे संतुलित रूप में व्यक्त करना सीख जाती है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि जब इंसान जीवन के संघर्षों से परिपक्व हो जाता है तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित हो जाती है। और यही केंद्रित ऊर्जा 40 के बाद महिलाओं में सबसे अधिक दिखाई देती है। पहले वह हर चीज में उलझ जाती थी। किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, कौन उससे नाराज है, कौन उससे जुड़ा है। लेकिन 40 के बाद उसके अंदर एक स्विच बदलता है और वह समझ जाती है कि असली ताकत है उन बातों की अनदेखी करना जो उसकी शांति को छीनती है। अब उसकी नजर जीवन की प्राथमिकताओं पर टिकती है, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका आत्मचरित्र, उसका विकास, उसका सम्मान और उसकी आत्मा की शांति। वह अब दूसरों की वैलिडेशन की भूखी नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद को वैलिडेट करना सीख लिया है। वह अब वादों पर नहीं, व्यवहारों पर विश्वास करती है। वह अब शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान देती है। और यह बदलाव उसे ऐसी क्लैरिटी देता है कि लोग उसकी पर्सनालिटी से ही प्रभावित होने लगते हैं। 40 के बाद महिलाएं अपनी सीमाओं को इतने सरलता से एनफोर्स कर लेती है कि सामने वाला बिना शब्दों के समझ जाता है कि उसके साथ खेल नहीं चल सकता। उसकी संजीदगी उसकी शक्ति बन जाती है, उसकी चुप्पी उसका कवच बन जाती है और उसका अनुभव उसका हथियार बन जाता है। योगानंदा कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता वही है जहां इंसान बिना कुछ कहे अपनी ऊर्जा से प्रभाव डाल सके। और 40 के बाद महिला उसी अवस्था तक पहुंच जाती है। वह अब दूसरों की राय से नहीं डरती, क्योंकि अब तक उसने देखा है कि लोग अपने फायदे के लिए राय बदलते हैं, विचार बदलते हैं, वादे बदलते हैं। इसलिए अब वह अपने लिए जीती है और बिना झिझक उस रास्ते पर चलती है जहां उसकी आत्मा उसे ले जाना चाहती है। अब उसकी प्राथमिकता लोग क्या कहेंगे नहीं, बल्कि वो मैं क्या महसूस कर रही हूं होती है। और यही शिफ्ट उसे एक अलग स्तर की शक्ति देता है। इस उम्र के बाद महिला निर्णय सोच कर लेती है, लेकिन एक बार जो तय कर ले उसे बदलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि उसके भीतर अब डोलने की क्षमता नहीं होती। वह स्थिरता से भरी होती है। पहले वह कई बार दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलती रहती थी, लेकिन अब वह जानती है कि उसके मूल्य उसकी पहचान है और उन्हें कोई बदल नहीं सकता। 40 के बाद उसकी आत्मा इतनी परिपक्व हो जाती है कि वह नकलीपन को दूर से ही पहचान लेती है। किसी की मुस्कान बनावटी है या सच्ची, कोई उसका भला चाहता है या फायदा, कोई उसका साथ देने आया है या उसका समय चुराने, सब वह बिना बोले ही महसूस कर लेती है। उसकी इंट्यूशन गहरी हो जाती है और योगानंदा के अनुसार यह इंट्यूशन ही मनुष्य की वास्तविक चेतना का द्वार है। इस आयु के बाद महिलाएं दूसरों के दिल की थकान, उनके मन की बेचैनी और उनकी ऊर्जा की गुणवत्ता को सहजता से पहचान जाती है। इसीलिए वह अब दूसरों को ठीक करना छोड़ देती है और खुद को सुधारने पर ध्यान देती है। वह अब चाहती है कि उसके आसपास ऐसी ऊर्जा हो जो उसे शांत रखे, उसे प्रेरित करे, उसे थकाए नहीं। और जब कोई रिश्ता उसकी आत्मा को थकाने लगे
वह धीरे धीरे उससे दूरी बना लेती है, बिना शोर, बिना लड़ाई, बिना शिकायत। यह वही मैच्योरिटी है जिसे समझने में लोगों को समय लगता है। 40 के बाद महिलाएं छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देती हैं। न उन्हें हर मुद्दे में जीतना है, न उन्हें हर बहस में सही साबित होना है, क्योंकि वो जानती है कि जीत शब्दों की नहीं, शांति की होती है। वह अब किसी को जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि लोग वही सुनते हैं जो उनकी समझ की सीमा है। उसका असली वेपन अब उसका धैर्य है, उसकी नजर है और उसकी मौन शक्ति है। जीवन के इस चरण में वह अपने शरीर के साथ भी गहरा संबंध बनाती है। वह अब शरीर की सुनती है, तनाव को पहचानती है, शरीर की जरूरतों को महत्व देती है और सेल्फ केयर को किसी लग्जरी की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन की तरह अपनाती है। वह जानती है कि अगर शरीर शांत है तो मन भी शांत रहेगा। 40 के बाद वह अपने मन को अनुशासित करना सीखती है। वह अनावश्यक वरी से दूर रहती है। वह टॉक्सिक न्यूज और नकारात्मक बातचीत से बचती है और वह अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाती है जिनसे उसे असली खुशी और मानसिक संतोष मिलता है। वह अब ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस की शक्ति को समझती है, क्योंकि यहीं से हीलिंग शुरू होती है। वह दुख को मिटाती नहीं, उसे समझती है। वह दर्द से भागती नहीं, उसका सामना करती है। वह गलती को भूलती नहीं, उससे सीखती है। यह सब उसका आत्मबल इतना मजबूत बनाता है कि लोग उसके पास सिर्फ बात करने भर से शांत हो जाते हैं। 40 के बाद महिलाएं अपने जीवन की आध्यात्मिक दिशा पकड़ लेती हैं। वे अकेले रहने से नहीं डरती, क्योंकि अब उनकी आत्मा उनका साथ देती है। वे दूसरों की सोच के पीछे नहीं भागती, क्योंकि अब उन्हें अपने मूल्य पता है। वे दुनिया से युद्ध नहीं करती, क्योंकि अब उन्हें पता है कि सबसे बड़ा युद्ध अपने मन से होता है और उन्होंने वह जीत लिया है। यही कारण है कि 40 के बाद महिला की शांति उसके खिलाफ हथियार बन जाती है। लोग समझ ही नहीं पाते कि वह इतना स्थिर कैसे है। इस उम्र में औरत का आकर्षण असाधारण होता है, चेहरे से नहीं, आत्मा से। उसके भीतर से एक निखार आता है जो बिना आवाज के दुनिया को एहसास कराता है कि वह एक जागृत आत्मा बन चुकी है। योगानंदा कहते हैं कि जब आत्मा जागती है तो इंसान साधारण रहकर भी असाधारण दिखता है, और 40 के बाद महिला ठीक उसी स्थिति में पहुंचती है। अब वह घबराती नहीं, थकती नहीं, टूटती नहीं। अब वह दुनिया को वैसे दिखती है जैसे कोई साधक ध्यान में दुनिया को देखता है, स्पष्ट, सचेत, बिना भ्रम के। और यही है वह परिवर्तन जो उसे साधारण से असाधारण बनाता है, जहां उसकी असली शक्ति, उसका असली सामर्थ्य और उसका असली खेल शुरू होता है। 40 की उम्र के बाद औरतों का असली खेल तब शुरू होता है जब जीवन उन्हें यह समझा देता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया को खुश करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर जगाई गई चेतना में होती है। और परमहंस योगानंद कहते हैं कि एक स्त्री तब तक अपनी आध्यात्मिक क्षमता को नहीं पहचान पाती जब तक वह जीवन के संघर्षों, अपेक्षाओं, रिश्तों और सामाजिक भूमिकाओं की भीड़ में खुद को खोजने की यात्रा शुरू नहीं करती। और यह खोज अक्सर 40 की उम्र के आसपास मजबूत रूप से शुरू होती है, क्योंकि तब तक वह दुनिया के छल, लोगों के बदलते स्वभाव, रिश्तों की वास्तविकता और भावनाओं के असली मूल्य को समझ चुकी होती है। इस उम्र में स्त्री के भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, विवेक की ऊर्जा, जिसके कारण वह यह जानना शुरू कर देती है कि उसे किस चीज में अपनी शक्ति लगानी है और किस चीज को तुरंत छोड़ देना है। और यही वह बिंदु होता है जहां योगानंद जी कहते हैं कि स्त्री का आत्मिक पुनर्जन्म आरंभ होता है। अब वह दूसरों द्वारा डाले गए दबावों, समाज द्वारा बनाए गए मानकों, रिश्तों में निभाए जा रहे दिखावे और अपने ऊपर थोपे गए झूठे आदर्शों से मुक्त होना शुरू करती है। और जैसे ही यह मुक्ति शुरू होती है, उसका व्यक्तित्व कई गुना अधिक चमकने लगता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। 40 की उम्र के बाद स्त्रियां अक्सर अधिक शांत दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में उनकी मौन शक्ति कई गुना बढ़ चुकी होती है। उनका निर्णय लेने का तरीका बदल चुका होता है। उनकी दृष्टि अधिक स्पष्ट होती है। वे कम बोलती हैं, लेकिन हर शब्द का भार गहरा होता है। वे कम क्रोधित होती है, लेकिन उनका हर निर्णय पहाड़ की तरह स्थिर होता है।
वे कम दिखावा करती है, लेकिन उनकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब स्त्री अपने भीतर की आत्मा से जुड़ती है तो उसका वाक्य ब्रह्मांड तक कंपन भेजता है और हर निर्णय दिव्य प्रेरणा से संचालित होने लगता है। इसलिए 40 के बाद स्त्री अपना जीवन बाहरी शोर के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की दिशा पर चलाती है। इस उम्र में वह अपने रिश्तों को नए तरीके से देखना शुरू करती है। कौन सच में उसके साथ है, कौन सिर्फ सुविधा के लिए है, कौन उसकी ऊर्जा चूस रहा है और कौन उसकी आत्मा को ऊंचा उठा रहा है। 40 के बाद स्त्री अपने साथी, परिवार, दोस्तों और सामाजिक दायरे के बारे में पहले से अधिक सटीक समझ विकसित करती है और इसी समझ के चलते वह न सिर्फ भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होती है, बल्कि मानसिक रूप से भी पहले से अधिक मजबूत हो जाती है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि एक जागृत स्त्री किसी भी पुरुष से अधिक आध्यात्मिक रूप से तेज होती है, क्योंकि उसके भीतर मातृत्व की करुणा, सहनशीलता का बल और प्रकृति से मिली सृजनशीलता की ऊर्जा काम करती है। और जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो वह न सिर्फ अपना जीवन बदलती है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बदल देती है। 40 की उम्र के बाद स्त्री अपने शरीर को भी नए तरीके से समझना शुरू करती है। वह अब खुद को किसी मापदंड में फिट करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह जानने लगती है कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या उसके शरीर को चाहिए, क्या उसे पोषण देता है और किससे उसकी ऊर्जा गिरती है। वह अब अपनी खुशी को प्राथमिकता देने लगती है। जो लोग उसे हल्का महसूस कराते हैं उन्हें करीब रखती है और जो लोग उसकी रोशनी बुझाने की कोशिश करते हैं उनसे दूर चली जाती है। इस उम्र में वह अपने पैशन, अपने टैलेंट, अपनी आध्यात्मिक रुचियों और अपनी अधूरी इच्छाओं की ओर वापस लौटती है, क्योंकि अब उसे दूसरों के लिए जीने के बजाय अपने लिए जीने की समझ आ चुकी होती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब स्त्री अपने भीतर की चेतना को जागृत करती है तो उसे संसार की हर चीज में आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है। उसका चलना ध्यान हो जाता है, उसका बोलना आशीर्वाद बन जाता है, उसका मौन शांति का केंद्र बन जाता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा। 40 की उम्र के बाद स्त्री स्थिर भी हो जाती है और प्रचंड भी। वह प्यार भी गहराई से करती है और खुद को भी उतनी ही मजबूती से संभालती है। वह टूटती भी है तो शांति से और उठती भी है तो तूफान की तरह। 40 की उम्र के बाद स्त्री का खेल इसीलिए शुरू होता है क्योंकि वह अब दूसरों की नजर का इंतजार नहीं करती। वह खुद अपनी कीमत पहचानती है, खुद अपने संघर्षों का सम्मान करती है, खुद अपनी जिंदगी की रानी बनती है। और योगानंद जी के अनुसार जब स्त्री अपने भीतर की आत्मा से जुड़ती है तो ब्रह्मांड भी उसकी यात्राओं में सहायता करता है। उसके रास्ते आसान होने लगते हैं, उसकी अंतर्दृष्टि तेज हो जाती है, उसके फैसले सही पड़ने लगते हैं और उसकी उपस्थिति में लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। इसलिए 40 के बाद स्त्री का खेल कमजोर होने का नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने का होता है, क्योंकि अब वह सब जानती है जो पहले नहीं जानती थी और वह सब छोड़ चुकी होती है जिसे पकड़कर वह पहले खुद को कमजोर कर रही थी। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद जी स्त्री की आध्यात्मिक पराकाष्ठा कहते हैं, जहां वह न सिर्फ दुनिया को बल्कि खुद को भी एक नई दृष्टि से देखने लगती है और उसका जीवन बाहर नहीं भीतर से प्रकाशित होने लगता है। 40 की उम्र के बाद औरतों का खेल इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि अब वह उन सच्चाइयों को पहचान चुकी। 40 की उम्र के बाद औरतों का खेल इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि अब वह उन सच्चाइयों को पहचान चुकी होती है जिन्हें समझने में बहुतों को पूरी जिंदगी लग जाती है। और परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब कोई आत्मा अनुभवों की तपस्या से गुजरती है तब उसमें एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि पैदा होती है जो उसे संसार के छल, रिश्तों के उतार चढ़ाव और अपनी आंतरिक शक्ति की सच्चाई से परिचित कराती है। इस उम्र में स्त्री का मन अब उतना डरपोक नहीं रहता जितना पहले था, क्योंकि अब वह जानती है कि वह क्या सह सकती है, किस चीज पर खड़ी रह सकती है, कौन सा दर्द उसे तोड़ नहीं सकता और कौन सी परिस्थिति उसे और मजबूत बना सकती है। 40 के बाद उसका व्यक्तित्व और भी स्थिर, शांत और गहरा हो जाता है।
और जो लोग उसे पहले हल्के में लेते थे वे अचानक उसके भीतर की चमक और उसकी मौन ताकत से चकित होने लगते हैं, क्योंकि अब उसका हर निर्णय अनुभवी बुद्धि के साथ आता है और उसका हर कदम जीवन की सच्चाई को देखकर उठाया जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि स्त्री की अंतर्ज्ञान शक्ति पुरुष से कहीं अधिक होती है और 40 की उम्र के बाद यह अंतर्ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है। वह लोगों की नीयत पहचान लेती है, परिस्थितियों का परिणाम पहले से समझ लेती है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है और कौन उसकी आत्मा का साथी है। यह सब वह चुपचाप महसूस कर लेती है। इसी कारण 40 के बाद स्त्री कम बोलती है लेकिन गहराई से बोलती है, कम मिलती है लेकिन सही लोगों से मिलती है, कम भरोसा करती है लेकिन सच्चे भरोसे के साथ करती है और कम गलतियां करती है लेकिन सीख कई गुना ज्यादा लेती है। यह वह उम्र होती है जहां स्त्री अब अपनी खुशी को किसी के हाथ में नहीं देती। वह अब इस भ्रम में नहीं रहती कि कोई दूसरा आकर उसकी जिंदगी को पूर्ण करेगा, क्योंकि अब वह समझ चुकी होती है कि पूर्णता भीतर की यात्रा है, बाहरी सुविधा नहीं। इस उम्र में उसकी ऊर्जा पहले से ज्यादा तेज और स्पष्ट होती है। वह जानती है कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब छोड़ देना है और कब लड़ जाना है। योगानंद जी कहते हैं कि जागृत चेतना वही है जहां व्यक्ति प्रतिरोध नहीं करता, बल्कि अपने भीतर एक ऐसा सामर्थ्य जगाता है जिससे बाहरी दुनिया खुद बदलने लगती है। और 40 के बाद यही सामर्थ्य स्त्री के भीतर उभरता है। वह अब अपने सिद्धांतों पर पहले से अधिक दृढ़ होती है। उसे अब कोई मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता, न कोई उसे भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है, न कोई उसे गिल्ट के खेल में फंसा सकता है, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि उसकी आत्मा का मूल्य किसी की राय या सराहना पर निर्भर नहीं करता। 40 की उम्र में अक्सर स्त्री अपने करियर, अपने रिश्तों, अपने सपनों और अपनी रुचियों की ओर नए नजरिए से लौटती है और कई बार यही वह समय होता है जब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करती है, क्योंकि अब उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं होती, उसका दिल साफ होता है और उसकी नीयत शुद्ध होती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है तो ब्रह्मांड उसके लिए राहें बनाता है, और स्त्री के मामले में यह विशेष रूप से सच है। जैसे ही वह अपने भीतर की शक्ति से जुड़ती है, वैसे ही उसके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। सही लोग मिलने लगते हैं, सही अवसर आते हैं, सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब वह असफलता से डरती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक दिशा सुधार है। इसीलिए 40 की उम्र के बाद स्त्री अधिक साहसी, अधिक शांत और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रहती। उसमें आत्मविश्वास का एक ऐसा कंपन होता है जिसे हर सुनने वाला महसूस करता है। उसका चलना भी ऐसा हो जाता है जैसे वह धरती पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी पर चल रही हो। इस उम्र में वह दूसरों की तुलना में किसी की जिंदगी को अधिक गहराई से समझती है। वह अपने बच्चों, अपने साथी, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने काम के प्रति एक अलग प्रकार की उपस्थिति लेकर आती है, जिसे योगानंद जी आध्यात्मिक स्त्री की आभा कहते हैं। और यही वह समय होता है जब उसका असली खेल शुरू होता है। वह अब किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि अपने सच को जीने के लिए आगे बढ़ती है। वह अब किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करती बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में खड़ी होती है। उसे अब भीड़ की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उसकी शांति ताकत बन जाती है, उसका मौन मंत्र बन जाता है, उसका अनुभव पूंजी बन जाता है और उसका प्यार आशीर्वाद में बदल जाता है। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद जी कहते हैं 40 के बाद स्त्री कमजोर नहीं होती बल्कि दुनिया की सबसे गहरी, सबसे समझदार और सबसे अजेय शक्ति बन जाती है। 40 की उम्र के बाद औरतों का खेल इसलिए सबसे ज्यादा चमकता है क्योंकि अब वह अपने भीतर उस शक्ति को पहचान चुकी होती है जो जीवन की लगातार परीक्षाओं, टूटे हुए भरोसे, अधूरे सपनों, परिवार और समाज की अपेक्षाओं से गढ़कर परिपक्व हुई है। और परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा अनुभवों की तपिश से जलती है तभी उसमें वह प्रकाश पैदा होता है जो उसे दूसरों से अलग करता है।
इस उम्र में स्त्री अब बाहरी दुनिया से उतनी प्रभावित नहीं होती जितनी पहले होती थी, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार बदलता है। हर रिश्ता अपनी जरूरतों के मुताबिक खींचता या ढीला पड़ता है और हर उम्मीद वही पूरा करता है जिसे वास्तव में इंसान से नहीं, खुद से प्यार हो। इसलिए 40 के बाद स्त्री का दिल साफ हो जाता है और उसकी नजर तेज। अब वह झूठी तारीफों, खोखले वादों, नकली रिश्तों और गिल्ट ट्रिपिंग के खेल में नहीं फंसती, बल्कि वह तुरंत पहचान लेती है कि सामने वाला उसके जीवन में प्रकाश है या सिर्फ अंधेरा। इस उम्र में वह अब ना कहना सीख चुकी होती है, जो पहले उसके लिए सबसे कठिन काम था, और यह ना ही उसकी जिंदगी को बदलने की शुरुआत बन जाता है। अब वह अपनी ऊर्जा बचाती है, अपने समय का सम्मान करती है, जरूरी नहीं चीजों को छोड़ देती है और उन कामों पर फोकस करती है जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बढ़ाते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने केंद्र में वापस आ जाती है, तब इंसान दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी ऊर्जा बदलता है और दुनिया खुद बदलने लगती है। यही कारण है कि 40 के बाद स्त्री की उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। वह कमरे में कदम रखे और वातावरण की ऊर्जा बदल जाए, ऐसा अक्सर होने लगता है, क्योंकि उसके भीतर वर्षों की तपस्या, दर्द और सीख की शांत ताकत छिपी होती है। अब वह रिश्तों में भी पहले जैसी नहीं रहती। वह किसी का पीछा नहीं करती, किसी पर चिपकती नहीं, किसी को मनाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सही लोग खुद पास आते हैं और गलत लोग छांटकर खुद ही दूर चले जाते हैं। वह अब ऐसे रिश्ते चुनती है जो उसे शांति दे, ऊर्जा दे, सहयोग दे, न कि ऐसे लोग जो उसकी आत्मा को थकाए। उसके लिए प्यार अब निर्भरता नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, समझ और परिपक्वता का चुनाव हो जाता है। और यही वह जगह है जहां योगानंद कहते हैं कि जागृत आत्मा किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाती है, क्योंकि अब वह प्यार जरूरत से नहीं, बल्कि सचेतनता से करती है। 40 की उम्र के बाद स्त्री अपने करियर और अपने सपनों की ओर भी नई ऊर्जा के साथ लौटती है। कई सालों तक परिवार, बच्चों, जिम्मेदारियों और समाज के बोझ तले दबकर जो सपने कहीं गहरे दब गए थे, वही अब फिर से जीवन मांगने लगते हैं। वह लिखना शुरू करती है, पढ़ना शुरू करती है, कमाना शुरू करती है, बिजनेस शुरू करती है, यात्रा करना शुरू करती है, नई चीजें सीखती है और खुद को उस रूप में ढालना चाहती है जो वह हमेशा से बनना चाहती थी, लेकिन समय और हालात ने जिसे टाल दिया था। 40 की उम्र के बाद स्त्री को अपनी कीमत समझ आ जाती है। वह अब खुद को किसी भी रिश्ते या जिम्मेदारी के नाम पर कम आंकना बंद कर देती है। वह खुद को महत्व देती है, अपनी भावनाओं को सम्मान देती है, अपने शरीर की सुनती है, अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखती है। योगानंद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है, तभी वह दुनिया के लिए उपयोगी बनता है। और 40 के बाद स्त्री ऐसा ही करती है। वह खुद को खोजती भी है और खुद को गढ़ती भी है। अब उसकी मुस्कान नकली नहीं होती, उसकी खामोशी कमजोर नहीं होती, उसका गुस्सा आवेश नहीं बल्कि सीमा का निर्धारण होता है, और उसकी दूरियां नफरत नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा होती है। वह अब सबसे अधिक आध्यात्मिक होती है। ध्यान, प्रार्थना, अकेलापन, प्रकृति, शांति, इन सब का मूल्य अब उसे पहले से कहीं ज्यादा समझ आता है। इसी कारण योगानंद कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद स्त्री सिर्फ उम्र दराज नहीं होती, वह दिव्य होती जाती है। वह अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपने साहस से और अपने अनुभव से अपने आसपास की दुनिया को बदलने लगती है। और यही वो क्षण है, यही वो अवस्था है जहां उसका असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब वह सिर्फ जी नहीं रही होती, अब वह जाग चुकी होती है। 40 की उम्र के बाद औरतों का खेल इसलिए सबसे गहरा और सबसे खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब वह जिंदगी को आंखों से नहीं, आत्मा से पढ़ती है। और जब स्त्री आत्मा से देखने लगती है, तो दुनिया की हर परत, हर झूठ, हर चाल और हर भावना उसे साफ दिखाई देने लगती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जिस स्त्री का अंतर्मन जागृत हो जाए, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी चेतना इतनी तेज हो जाती है
कि सामने वाले के शब्दों से पहले उसकी नीयत उसके दिल में उतर जाती है। 40 की उम्र के बाद स्त्री इतनी परिपक्व, शांत और सशक्त हो जाती है कि लोग उसकी चुप्पी को भी जवाब समझते हैं और उसका मौन कई लोगों के लिए दर्पण बन जाता है। अब वह किसी की ऊर्जा को महसूस करके ही जान लेती है कि कौन उसके लिए अच्छा है, कौन उसकी तरक्की से डरता है, कौन उसके प्यार का हकदार है और कौन सिर्फ उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। इस उम्र में वह अपने अतीत को भी नए नजरिए से देखती है। कहां उसने खुद को खोया, कहां उसने गलतियों से सीखा, कहां उसने रिश्तों में खुद को कमतर समझा और कहां वह अपनी सीमाओं को पार कर गई। और इन सारी सीखों की वजह से 40 की उम्र में स्त्री अंदर से ब्रह्मास्त्र बन जाती है। वह अब किसी से डरती नहीं, किसी से हिचकिचाती नहीं, किसी से दबती नहीं, बल्कि वह अपनी कीमत पहचान कर आगे बढ़ती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अनुभवों से परिपक्व होती है, तब इंसान में एक ऐसा तेज पैदा होता है जिसे दुनिया चाहे तो भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और यही तेज 40 के बाद स्त्रियों में दिखाई देता है। वह अब पहले जैसी भोली नहीं रही। वह अब किसी को अपने दुख की चाबी नहीं देती। वह अब अपने फैसले खुद लेती है और हर फैसले में उसकी आत्मा का मार्गदर्शन शामिल होता है। रिश्तों में वह अब परिपक्व होती है। वह पता लगा लेती है कि कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है, कौन सच में भावनाएं रखता है, कौन सिर्फ बातें करता है, कौन उसके साथ खड़ा रहेगा, कौन सिर्फ दिखावा करेगा। और जैसे ही यह समझ आती है, वह अपने जीवन से बहुत से बोझ, नकली लोग और थकाने वाली बातें खुद ही हटा देती है। यही छोड़ने की क्षमता उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वह जिस चीज को छोड़ देती है, वह चीज उसकी जिंदगी से अपना असर खो देती है। इसी वजह से 40 के बाद स्त्री अधिक तेज, अधिक हल्की और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा ऊंची होती है तो उसका मार्ग खुद साफ होने लगता है। और इस उम्र में स्त्री का रास्ता भी वही होता है, अधिक स्पष्ट, अधिक सरल, अधिक शांत। वह काम करती है जिनसे उसे आनंद मिले। वह जगह चुनती है जहां उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहे। वह लोग चुनती है जो उसकी आत्मा को मजबूत बनाए। वह अब अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रखती, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि शांति बाहर नहीं, भीतर बनाई जाती है। अब वह दूसरों के वैलिडेशन का इंतजार नहीं करती, क्योंकि वह खुद अपने अस्तित्व को सम्मान देना सीख चुकी होती है। उसकी चाल में एक ठहराव, शब्दों में गहराई, आंखों में चमक और उपस्थिति में शक्ति आ जाती है। यही वह चीज है जो उसे पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक, प्रभावशाली और रहस्यमयी बना देती है। और यही वह रूप है जिसे योगानंद दिव्य स्त्री की जागरूक अवस्था कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां स्त्री न सिर्फ खुद को पहचानती है, बल्कि दूसरों को भी बेहतर पहचानने लगती है। वह न सिर्फ अपने दिल को समझती है, बल्कि दूसरों के दिल के कंपन को भी महसूस कर लेती है। 40 की उम्र के बाद स्त्री अपने जीवन का स्क्रिप्ट खुद लिखती है। न वह किसी के दबाव में आती है, न किसी के डर में झुकती है, न किसी के दिखावे में बहकती है। वह अपने भीतर के प्रकाश के साथ आगे बढ़ती है। और यही वह पल होता है जहां उसका असली खेल शुरू होता है। खेल खुद को खोने का नहीं, बल्कि खुद को पूरा पहचानने का, खुद को अपनाने का और खुद को उस ऊंचाई पर ले जाने का जिसे वह हमेशा से डिजर्व करती थी, लेकिन समय ने उसे रोक कर रखा था। अब वह रुकी नहीं रहती, अब वह उड़ती है। 40 की उम्र के बाद औरतों का खेल इसलिए और भी विस्फोटक हो जाता है, क्योंकि अब वह न सिर्फ अपनी ताकत पहचानती है, बल्कि अपने घावों को भी समझदारी से सोना बना देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब स्त्री अपने दर्द को ज्ञान में बदल दे, अपनी गलतियों को अनुभव में बदल दे और अपने टूटे हुए हिस्सों को एक नई चेतना में बदल दे, तब वह दुनिया को एक ऐसे स्तर से देखने लगती है जो आम इंसानों की समझ से कई गुना ऊपर होता है। 40 के बाद स्त्री को सबसे बड़ी आजादी इस बात से मिलती है कि अब वह खुद को किसी की परिभाषा से नहीं बांधती। न वह पत्नी होने की भूमिकाओं में खोती है, न मां होने की जिम्मेदारियों में दबती है, न समाज की अपेक्षाओं में खुद को मिटाती है। अब वह जान चुकी होती है कि हर भूमिका सिर्फ एक कपड़ों की तरह है, पर उसकी आत्मा का असली वस्त्र उसकी चेतना है, उसका स्वाभिमान है, उसकी शांति है।
अब वह न दुख पर लंबे समय तक अटकती है, न खुशी पर चिपकती है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है और आत्मा ही एकमात्र सच्चाई है। इस उम्र में स्त्री के पास एक अद्भुत शक्ति है जिसे योगानंद विवेक की दृष्टि कहते हैं। वह किसी भी परिस्थिति को 2 सेकंड में पढ़ लेती है, किसी व्यक्ति की ऊर्जा को बस एक नजर में समझ लेती है और किसी रिश्ते का आगे का परिणाम भी पहले से महसूस कर लेती है। यही कारण है कि 40 के बाद वह कम गलतियां करती है, क्योंकि उसके भीतर का अनुभव उसकी आध्यात्मिक जीपीएस बन चुका होता है। वह अब समझदार भी है, जागरूक भी है और सीमाएं तय करने में भी तेज है। पहले वह हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती थी, अब वह सिर्फ सही रिश्तों को बचाती है। पहले वह हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती थी, अब वह खुद को खुश रखना नहीं भूलती। पहले वह दूसरों की राय पर टूट जाती थी, अब वह अपने सत्य पर खड़ी रहती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाए तो बाहरी शोर उसे प्रभावित नहीं कर सकता। और 40 के बाद स्त्री की यही स्थिरता उसकी ढाल, उसकी तलवार और उसकी पहचान बन जाती है। वह अब प्यार भी परिपक्वता से करती है, न जल्दी भरोसा करती है, न आसानी से टूटती है, न किसी के मीठे शब्दों में बहती है। उसका दिल अब मूर्ख नहीं बल्कि जागृत है। वह जानती है कि प्यार में भी मर्यादा, सम्मान और समानता जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में ये नहीं मिले तो वह वहां से शांति से निकल जाती है, बिना किसी ड्रामा के, क्योंकि वह अब अपनी आत्मा को किसी गलत व्यक्ति की पकड़ में नहीं देती। 40 के बाद स्त्री का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाती है। किसे कितनी ऊर्जा देनी है, किससे दूरी रखनी है, कहां हंसना है, कहां चुप रहना है, कहां खुद को खोले और कहां खुद को बंद रखे, ये सब अब वह सहज रूप से जानती है। और यही नियंत्रण उसे उन लोगों के ऊपर भी बढ़त देता है जो पहले उसके दिल को चोट पहुंचाकर भी खुद को जीतने वाला समझते थे। अब वह किसी की कठपुतली नहीं, किसी की सहानुभूति की भूखी नहीं, किसी की वैलिडेशन की पैसे नहीं रहती। अब वह अपनी दुनिया खुद रचती है। योगानंद कहते हैं कि जब स्त्री अपनी माया से ऊपर उठ जाती है तो वह प्रकृति की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाती है। न उसे रोका जा सकता है, न हराया जा सकता है। 40 की उम्र के बाद यही स्त्री दुनिया को बदलती नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति से दुनिया को अलग तरह से देखने पर मजबूर कर देती है। उसकी आंखों में अब वह तेज, वह चमक, वह सच्चाई होती है जिसे देखकर लोग सहज ही सम्मान करने लगते हैं। और यही वह उम्र है जहां उसका असली खेल शुरू होता है। खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपने उच्चतर अस्तित्व के लिए। अब वह किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में जीती है। और यही उसे एक साधारण स्त्री से दिव्य स्त्री बना देता है। 40 की उम्र के बाद औरतों का खेल इतना अलग, इतना प्रचंड और इतना जागृत हो जाता है कि दुनिया उसकी इस नई ऊर्जा को समझ ही नहीं पाती। और परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को छू लेती है तब व्यक्ति बाहरी दुनिया के नियंत्रण से मुक्त होकर अपनी ही रोशनी में जीने लगता है। यही स्थिति 40 के बाद स्त्री में जन्म लेती है, क्योंकि अब वह सब देख चुकी होती है जो एक इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। झूठे रिश्ते, बदले हुए लोग, अधूरे वादे, टूटे सपने, वापसी न करने वाले त्याग और अनगिनत बार का खुद को संभालना, इन सब ने उसके भीतर एक ऐसी चेतना जगाई होती है कि अब वह किसी बात से डरती नहीं, किसी ऊर्जा से दबती नहीं, किसी व्यक्ति को अपने दिल का मालिक नहीं बनाती। पहले वह हर चीज को दिल पर लेती थी, अब वह बस अवलोकन करती है और यह अवलोकन ही उसकी सबसे खतरनाक शक्ति है। अब वह समझते हुए चुप रहती है, पहचानते हुए दूर रहती है और महसूस करते हुए भी शांत रहती है, क्योंकि अब उसके भीतर का तूफान उसकी बाहरी दुनिया नहीं, उसकी आंतरिक दिशा निर्धारित करता है। 40 की उम्र के बाद स्त्री के भीतर जो स्थिरता आती है वह पहाड़ों जैसी होती है। लोग कोशिश करें, हालात बदल जाइए, रिश्ते डगमगाइए, फिर भी उसका मन अपने केंद्र से नहीं हिलता। योगानंद जी कहते हैं कि वास्तविक शक्ति वही है जिसमें व्यक्ति भीतर से अडिग हो जाए।
और स्त्री इस अवस्था को ठीक तभी पहुंचती है जब वह दुनिया की चालें देख समझकर अपने भीतर लौट आती है। इस उम्र में वह ज्यादा सोचती नहीं, बस महसूस करती है और फैसला करती है, क्योंकि उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति अब उसके लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन बन चुकी होती है। वह अब प्यार भी चुनकर करती है, दोस्त भी सोचकर बनाती है, रिश्ते भी पहचान कर निभाती है और दुनिया को भी जिम्मेदारी से नहीं बल्कि समझदारी से देखती है। पहले वह दूसरों को बदलने की कोशिश करती थी, अब वह खुद को सुधारती है और यह सुधार इतना गहरा होता है कि उसके चारों ओर की दुनिया खुद बदलने लगती है। 40 के बाद वह अपने करियर में भी नई उड़ान भरती है, क्योंकि अब उसे पता है उसकी असली कीमत क्या है, उसकी प्रतिभा कितनी गहरी है और वह किस ऊंचाई की हकदार है। पहले वह अपने सपनों को टालती थी, अब वह उन्हें पूरा करने के लिए जागती है, चलती है, मेहनत करती है और अपनी तकदीर को खुद लिखती है। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा अपने मार्ग पर चलना शुरू कर दे तो ब्रह्मांड उसके लिए दरवाजे खोल देता है और यही 40 की उम्र के बाद होता है। स्त्री को वे अवसर मिलने लगते हैं जिनका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी। उसे वह शक्ति महसूस होने लगती है जिसके लिए वह जन्मी थी। उसे वह स्पष्टता मिलती है जिससे वह बिना डरे आगे बढ़ सके। वह अब लोगों को उनके असली रूप में देखती है। कौन सिर्फ शब्दों का इंसान है, कौन दिल का अच्छा है, कौन ईर्ष्या से भरा है, कौन उसकी सफलता नहीं सह सकता, कौन उसके दुख में भी उससे बड़ा बनने की कोशिश करता है, कौन उसकी रोशनी चुराना चाहता है और कौन सच में उसकी आत्मा से जुड़ा है। इस उम्र में स्त्री डरती एक ही चीज से है, अपनी शांति खोने से। इसलिए वह हर उस चीज से दूर हो जाती है जो उसकी रूह को थकाती है। वह नफरत नहीं करती, वह बस दूरी बना लेती है। वह बदला नहीं लेती, वह बस आगे निकल जाती है। वह दूसरों की गलतियों को पकड़कर नहीं बैठती, वह खुद को मुक्त करती जाती है और यही उसकी जीत है, उसकी मौन, शांत, गहरी आध्यात्मिक विजय। योगानंद कहते हैं कि जब स्त्री अपनी दिव्यता पहचान ले तो उसे रोकना असंभव है और 40 की उम्र के बाद वह खुद में इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसका हर कदम प्रार्थना बन जाता है, उसकी हर दृष्टि आशीर्वाद बन जाती है और उसका हर फैसला उसके जीवन को नई दिशा देता है। लोग सोचते हैं कि उम्र उसे कमजोर करेगी, लेकिन वे नहीं जानते कि उम्र ने ही उसे अजेय बना दिया है। अब वह सिर्फ जी नहीं रही, अब वह जाग चुकी है और यही जागृति उसका असली खेल है। वह खेल जिसे कोई हरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता और कोई समझ भी नहीं सकता। अब वह वही बन गई है जो उसे होना था, एक अडिग, आत्मनिर्भर, शांत, बुद्धिमान और दिव्य स्त्री जिसे खुद ने गढ़ा है और जिसकी ताकत का स्रोत खुद उसका आत्मस्वरूप है। 40 की उम्र के बाद औरत का असली खेल इसलिए शुरू होता है क्योंकि अब वह सिर्फ जीती नहीं बल्कि समझ कर जीती है। इस उम्र तक वह रिश्तों की गर्मी भी देख चुकी होती है और दुनिया की ठंडक भी। इसलिए अब उसकी आत्मा व्यर्थ की अपेक्षाओं, झूठे रिश्तों और खाली दिखावे पर समय नहीं गंवाती, बल्कि वह वही चीजें चुनती है जो उसकी आत्मा को शांति, मजबूती और गरिमा दे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन का असली सत्य अनुभव तब होता है जब इंसान भीतर इतने प्रकाश से भर जाता है कि बाहरी अंधकार उसे प्रभावित ही नहीं कर पाता। और 40 की उम्र के बाद महिलाओं में यही प्रकाश जलने लगता है। वह समझ जाती है कि दुनिया को बदलना उसके बस में नहीं, पर खुद को बदलकर वह अपनी दुनिया बदल सकती है। इस उम्र में महिला भावनात्मक रूप से भी मजबूत होती है, क्योंकि अब वह हर बात दिल पर नहीं लेती, हर चीज को अपने खिलाफ नहीं मानती, हर शब्द का बोझ नहीं उठाती, बल्कि बुद्धिमानी और अनुभव के साथ चीजों को पढ़ना सीख जाती है। अब उसे पता होता है कौन सा रिश्ता सिर्फ समय काटता है और कौन सा रिश्ता आत्मा को पोषण देता है, कौन सी बातचीत समय की बर्बादी है और कौन सी बातचीत विकास का द्वार खोलती है। 40 के बाद औरत के भीतर जो स्पष्टता आती है वह उसे उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली रूप बनाती है, क्योंकि अब वह लोग क्या कहेंगे से बाहर आकर मेरी आत्मा क्या कह रही है के स्तर पर जीना शुरू करती है। वह समझ जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर सकता जब तक वह खुद का सम्मान, अपनी सीमाएं और अपना मूल्य नहीं तय करती।
इसलिए इस उम्र में औरतें अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेना शुरू करती हैं। वह अपने फैसले खुद लेती है, अपनी पसंद पर चलती है, अपने सपनों को फिर से उठाती है और अपने व्यक्तित्व को फिर से गढ़ती है। योगानंदा कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, और 40 की उम्र में महिला यही शक्ति पहचानती है। वह खुद को अब दोष नहीं देती कि उसने अपने जीवन के इतने साल दूसरों के लिए जी दिए, बल्कि गर्व से कहती है कि मैंने सबके लिए दिया, अब थोड़ी देर मैं खुद के लिए जीऊंगी। पहले वह अपनी भावनाओं को दबाती थी, अब वह उन्हें समझती है। पहले वह अपनी जरूरतों को टालती थी, अब वह उन्हें प्राथमिकता देती है। पहले वह दुनिया से मान्यता मांगती थी, अब वह खुद अपनी मान्यता बन जाती है। इस उम्र में महिला का मानसिक संतुलन भी सबसे स्थिर होता है, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और हर समस्या कुछ सिखाने आती है। अब उसका व्यवहार प्रतिक्रियाओं पर आधारित नहीं, बल्कि समझ पर आधारित होता है। वह तुरंत टूटती नहीं, तुरंत डरती नहीं, तुरंत घबराती नहीं। वह रुककर सोचती है, महसूस करती है, फिर निर्णय लेती है, और यही से शुरू होता है उसका असली खेल, उसका असली तेज, उसकी असली शक्ति। 40 की उम्र में औरतों के अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि उन्हें अब कोई जीत कर नहीं ले जा सकता और न ही आसानी से हरा सकता है, क्योंकि अब वह आत्मा से तैयार होती है। वह अब किसी का खिलौना नहीं, बल्कि अपने भाग्य की रचयिता बन जाती है। वह दुनिया को यह नहीं बताती कि उसने कितनी तकलीफें झेली हैं, पर यह जरूर दिखा देती है कि वह अब पहले जैसी लड़की नहीं रही। अब वह एक पूर्ण, समझदार, अनुभवी और भीतर से जागृत महिला है, जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। और यही वह बदलाव है जो 40 की उम्र को महिलाओं के लिए जीवन का सबसे शक्तिशाली चरण बना देता है, क्योंकि अब वह समझ जाती है कि दुनिया उसकी नहीं बदलेगी, लेकिन वह खुद को बदलकर पूरी दुनिया बदल सकती है।